नमस्कार मित्रों, मधुरम हिंदी परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आप सबको विदित है कि 24 दिसंबर 2021 को जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो थी, हमारी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, उसका जो है पहला पड़ाव जो है हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी पार कर चुके हैं। सर्वप्रथम उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपना ये पहला पड़ाव पार किया है, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, क्योंकि ये जो चरण है ये भी एक महत्वपूर्ण चरण है। और जिन अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उनके लिए तो आप सोचिए कि ये पहला जो पड़ाव है वो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। और सफलता का यूँ कह सकते हैं कि ये ऐसा एक पायदान है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो अगर बच्चों ने किया है, मार्क्स स्कोर किए हैं, तो निश्चित तौर पर उनका तो बिल्कुल वर्दी जो है उनके बिल्कुल कंधों पर बहुत सुशोभित होने वाली है और उनके स्टार लगने वाले हैं। लेकिन मित्रों, जो परीक्षा परिणाम आया है उसका कट ऑफ जारी जो किया है आरपीएससी ने, वो सब आप देख लीजिएगा। अच्छे से आपको ध्यान है कि सबसे पहले हम देखते हैं मेल टीएसपी में जो कट ऑफ रहा है वो क्या रहा है। यानी पुरुष जो है टीएसपी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो जनरल का जो कट ऑफ रहा है मित्रों वो रहा है 168.20, 168.20 अंक रहा है। ये हम टीएसपी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और एससी में आप देखिएगा 168.20, यानी एससी और जनरल का जो कट ऑफ रहा है टीएसपी में वो एक जैसा रहा है। फिर एसटी का आप देख लीजिएगा, एसटी जो है वो 155.06 अंक जो है जिसके प्राप्त हुए हैं, वो सब जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उनका चयन हो चुका है। और अगर हम महिला कैंडिडेट्स की बात करें टीएसपी क्षेत्र में, तो जनरल की जो महिलाएं हैं जिन्होंने 159.05 अंक अर्जित कर लिए हैं, उनका चयन हो चुका है। और एसटी जो महिलाएं हैं उनमें 155.06 अंक जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनका जो है इसमें चयन हो गया है। फिर आप देखिएगा विडो के लिए अगर हम बात करते हैं, महिला कैटेगरी में विडो विधवा कोटे की बात करते हैं, तो जनरल में 168.20 यानी सेम है, आप देख लीजिएगा। महिलाओं में भी वही अंक जो है कट ऑफ के रूप में है। और जो डिवोर्सी महिलाएं हैं उनके लिए भी जनरल में 168.20 जो है वो उनका कट ऑफ रहा है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें टीएसपी क्षेत्र में, तो 144.92 अंक जिन अभ्यर्थियों के आए हैं वो एक बार जो है इस पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं। इसी तरह से मित्रों आप देखेंगे नॉन टीएसपी क्षेत्र की बात करते हैं तो थोड़ा सा अंकों का आप अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल जो है, सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो जनरल जो हमारे कैंडिडेट हैं जिनके 233.29 अंक जिन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, उन सभी का चयन हो चुका है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस जो हमारी कैटेगरी है ना, रिजर्वेशन की कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनका भी जो कट ऑफ है वो आप देखिए 233.29 ही है। एससी कैटेगरी जो है उसमें 216.96 जो है वो हमारा कट ऑफ रहा है मार्क्स का। और एसटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 207.25 अंक हैं। और ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं, ओबीसी और जनरल की और ईडब्ल्यूएस में आप देखिएगा अंकों की समानता है, एमबीसी में भी अंकों की समानता है, कट ऑफ एक ही रही है मित्रों। ये कट ऑफ हमें दर्शाती है कि हम किस तरह से रणनीतिबद्ध तरीके से तैयारी नहीं करें तो कई बार आप देखिएगा कि इस कट ऑफ से हम बिलो रह जाते हैं और हमारा चयन नहीं हो पाता है और हम बहुत निराशा के भंवर में चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैलकुलेटिव स्टडी हमको करनी होती है। और एमबीसी का आपने देख ही लिया, सहरिया के लिए जो रिजर्वेशन है उसमें आप देखेंगे 217.24 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं उनका चयन हो चुका है। अब हम नॉन टीएसपी में फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं मित्रों, तो जनरल की जो महिला अभ्यर्थी हैं अगर 205.40 अंक जिन्होंने प्राप्त कर रखे हैं तो उनका चयन हो चुका है। और ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे महिलाओं के इस क्षेत्र में तो 205.40 अंक यानी एक जैसे अंक प्राप्त करने हैं और इन्हीं अंकों को जिन्होंने अर्जित कर लिया है उनका चयन हो चुका है एक बार।
एससी कैटेगरी में आप देखेंगे 185.23 अंक जिन्होंने प्राप्त कर लिए हैं उनका चयन हो चुका है, और एसटी क्षेत्र में आप देखेंगे 187.23 अंक जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनका चयन हो चुका है। इसी तरह से आप देखेंगे ओबीसी, फिर ओबीसी आप देखेंगे महिलाओं में, तो ओबीसी और जनरल की जो मेरिट है वो कट ऑफ जो है वो एक जैसा है 205.40 अंक, और एमबीसी में जरूर 198.94 अंक जिन्होंने प्राप्त कर लिए हैं उनका पहला पड़ाव पार हो चुका है। इसी तरह से विडो कैटेगरी की बात करते हैं तो सारी कैटेगरीज में 155.75 अंक जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो सभी कैटेगरी की विडो महिलाओं का चयन हो चुका है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें मित्रों तो नॉन टीएसपी में आप देखिएगा 120.21 अंक प्राप्त करने पर यहाँ एक्स सर्विसमैन का चयन हो गया है, जबकि इधर टीएसपी क्षेत्र में आप देखेंगे तो 144.92 अंक प्राप्त करने पर एक्स सर्विसमैन का चयन हुआ है। यानी टीएसपी में एक्स सर्विसमैन की जो मेरिट है वो ऊंची गई है, और इधर नॉन टीएसपी क्षेत्र में एक्स सर्विसमैन की जो मेरिट गई है वो थोड़ी डाउन गई है। इसी तरह से मित्रों डिवोर्सी पोस्ट के लिए अगर हम कहें तो डिवोर्सी में नॉन टीएसपी में जनरल की जो महिलाएं हैं उनका कट ऑफ गया है 168.76 अंक है, और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 161.94 है। एससी कैटेगरी जो डिवोर्सी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए गया है 168.76, और एसटी जो हमारे कैटेगरीज के जो डिवोर्सी हैं उनका जो कट ऑफ गया है 155.47, और ओबीसी जो डिवोर्सी है उनका कट ऑफ गया है 168.76। मित्रों तो ये सब कट ऑफ है, और आप सभी इस बात से अच्छे से अवगत हैं कि जो पहला पड़ाव जिन्होंने कट ऑफ और उससे ऊपर के अंक प्राप्त कर लिए हैं उन सभी मित्रों का चयन हो चुका है। उन सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपके सामने अगला पड़ाव जो है मित्रों वो कौन सा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का है। तो थोड़ा सा शारीरिक दक्षता परीक्षा पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप किस तरह से देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप जो है इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप अपने आप को आपको सिद्ध करना है। तो किस तरह के मापदंड हैं, उन मापदंडों पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सब इंस्पेक्टर ऑब्लिक प्लाटून कमांडर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2021 जिनका आयोजन आप जानते हैं 13 से 15 जो अक्टूबर में आपके जो परीक्षाएं जो हुई है, और उन्हीं के आधार पर जो है अब आप शारीरिक दक्षता परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे हैं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्या क्या करना है। मेल कैंडिडेट के लिए आप देखिएगा, सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे कि 3 इवेंट होंगे। कितने इवेंट होंगे मित्रों? 3 इवेंट होंगे। तो मेल कैंडिडेट को किस तरह से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले देखिएगा मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहला इवेंट होगा 100 मीटर रेस, यानी 100 मीटर की आपको दौड़ करनी है, और उसका टाइम जो है वो निर्धारित कर रखा है। जो अभ्यर्थी 14 सेकंड में 100 मीटर रेस जो है वो करेगा उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट जो है उससे आपके स्कोर बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। अगर रिटर्न में हमारे कहीं स्कोर कम है तो आप सोचिए एक शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है उसमें हम बहुत अच्छा करेंगे तो कहीं न कहीं हम बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए यहाँ 14 सेकंड में अगर कोई 100 मीटर दौड़ पूरी करेगा तो उसको 40 अंक मिलेंगे। अगर कोई 15 सेकंड लेता है, आप सोचिए अगर कोई 15 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो उसको 25 मार्क्स मिलेंगे, और अगर कोई 16 सेकंड में पूरा करता है तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 सेकंड के अंतर में यहां पर देखिएगा 10-10 अंक का, और यहां तो 15 अंक का जो है वो अंतर आ रहा है। और अगर कोई 16 सेकंड से ज्यादा लेता है तो उसको तो यहां 0 मिलने वाला है मित्रों। तो पहले इवेंट में आपको 100 मीटर रेस जो है वो पूरे मनोयोग के साथ करनी है, इसलिए इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। सर्दियों की चिंता नहीं करें, आप अब बिल्कुल मैदान पर अपना बिल्कुल पसीना बहाएं और टाइम के अनुसार इस रेस को पूरा करने का अभ्यास करें। फिर दूसरा जो इवेंट है मित्रों वो है लॉन्ग जंप।
लॉन्ग जंप में आप देखिएगा सबसे पहले ऊंची कूद जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं 15 फीट एंड एबो, यानी 15 फीट और उससे अगर आगे की तरफ हम जंप कर पाते हैं तो हमको अंक मिलेंगे कितने, 30 अंक मिलेंगे मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपको इस पर बहुत अच्छे से गौर करना चाहिए, क्योंकि इन सब पर ध्यान देकर ही हम अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो है 15 फीट जो है तो 30 अंक मिलने वाले हैं। अगर 14 फीट को हम क्रॉस करके जंप करते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। 13 फीट अगर हम ऊंची कूद कर पाते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। और 13 फीट के अगर बिलो हैं तो आप सोचिए 13 फीट के बिलो हमें 0 मिलने वाला है मित्रों। तो हमें 13 फीट से आगे की तरफ ही कूदना है। इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए मित्रों। और तीसरा जो इवेंट होगा मित्रों वो है चिनिंग अप, ठीक है, यानी वो जो बीम के ऊपर जो हम इस तरह से करने वाले हैं, चिनिंग अप जो है, दिस इज हैविंग ऑन द बीम ओवर हैंड, है ना, हाथों से ही करना है। और बिल्कुल एक टाइम जब शुरू किया तो बस उसको बिल्कुल पूरा करके ही हमें उसको रुकना है। तो 7 हीव्स अगर हम करते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। 6 हीव्स अगर अपन करते हैं तो 20, और 5 हीव्स अगर पूरे करते हैं तो 10, और बिलो 5 हीव्स होगा तो आप सोचिए 0 अंक आएंगे। तो 3 हमारे पास जो है इवेंट है 100 मीटर्स, लॉन्ग जंप और चिनिंग अप। ये सब बात हुई किसकी, मेल कैंडिडेट की। अब थोड़ा सा कैटेगरी वाइज भी इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। आप देखिएगा एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा 100 मीटर रेस है तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है। 17 सेकंड्स में 40 मार्क्स मिलेंगे, 18 सेकंड्स में 25 मार्क्स मिलेंगे और 19 सेकंड में 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 19 सेकंड से ज्यादा समय ले लिया 100 मीटर रेस में तो 0 मिलेगा। लॉन्ग जंप में इसी तरह से 13 फीट एंड अबोव 30 मार्क्स है, 12 फीट एंड अबोव 20 मार्क्स है, और 11 फीट है तो 10 मार्क्स हैं, और बिलो 11 फीट है तो 0 मार्क्स है। और चिनिंग अप में आप देखिएगा 5 हीव्स है तो 30 मार्क्स है, और 4 हीव्स है तो 20 मार्क्स है, और 3 हीव्स अगर करते हैं तो 10 मार्क्स है, और बिलो 3 हीव्स 0 मार्क्स है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और इसी तरह से आप देखिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी हमें थोड़ा सा देखना है, यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट जो है वो बहुत ध्यान दें इस बात पर। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 100 मीटर रेस है, और 100 मीटर रेस में अगर 17 सेकंड में वो पार करते हैं तो 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। 18 सेकंड्स में अगर वो पार करते हैं तो 25 उनको मार्क्स मिलेंगे, और 19 सेकंड में अगर 100 फीट रेस जो है पूरी कर पाते हैं तो उनको 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 19 सेकंड से ज्यादा समय लिया तो 0 मार्क्स है। लॉन्ग जंप की जब हम बात करते हैं तो 10 फीट और उससे एबो अगर कोई जंप करता है तो उसको 30 मार्क्स मिलेंगे। 9 फीट अगर जंप करता है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और 8 फीट अगर जंप करता है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर बिलो 8 फीट हमारी लॉन्ग जंप होती है तो 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। और पुटिंग इन शॉट, अब आप देखिए यहाँ शॉर्ट पुट की बात की जाती है। वेट जो है उसका 4 किलो होगा, और शॉर्ट पुट आपको फेंकना है तो 16 फीट अगर हम फेंक पाते हैं तो 30 मार्क्स मिलेंगे, और 15 फीट्स अगर हम फेंक पाते हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और 14 फीट अगर हम फेंकते हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और बिलो 14 फीट है तो आप सोचिए 0 मार्क्स हैं। इसलिए सभी झांसी की रानियों का आह्वान करता हूं विशेष रूप से कि आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। सुनहरा अवसर है और इस अवसर को आप जाने नहीं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है तो दूसरे पड़ाव के लिए बहुत अच्छे से सधी हुई रणनीति के साथ आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अब आपको अपना बौद्धिक प्रदर्शन आपने बहुत अच्छा किया है। अब बौद्धिक के साथ साथ आपको शारीरिक प्रदर्शन करना है, शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, और फिर आपका जो तीसरा चरण है वो साक्षात्कार रहने वाला है। तो मित्रों बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, क्योंकि साक्षात्कार तो आप सोचिए आपका बहुत सारा जो ज्ञान है उसको बहुत कम समय में वहां पर आकलन किया जाएगा, और उसके लिए भी हम कभी चर्चा करेंगे कि साक्षात्कार को किस तरह से हम फेस करें। लेकिन फिलहाल आप सबको मधुरम हिंदी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है, बहुत अच्छे से मजबूती के साथ आपने पार किया है, और रिटर्न में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। ये आपके चयन का आधार है, और अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा को पूर्ण गंभीरता के साथ लें, क्योंकि अधिकांश जो हमारे कैंडिडेट हैं वो शारीरिक दक्षता परीक्षा को अच्छे से कर लेते हैं। इसलिए यहाँ मार्क्स में डिफरेंस लाना है तो आपको समय का ध्यान रखना है, दूरी का ध्यान रखना है।
है। ये मैनेजमेंट अगर आप बहुत अच्छे से बिठा पाते हैं तो शानदार स्कोर्स के साथ आप जो है साक्षात्कार देंगे और साक्षात्कार में जो अंक हमें मिलेंगे और आप देखेंगे इधर आपने शारीरिक दक्षता परीक्षा में और रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं, तो जो आपने सपना देखा है बिल्कुल सीने पर वर्दी होनी चाहिए, स्टार होने चाहिए बिल्कुल कंधों पर, और सिर पर टोपी होनी चाहिए और अशोक जो चिन्ह है वो लगा हुआ होना चाहिए, तो आप सोचिए ये सपना आपका निश्चित तौर पर पूरा होने वाला है। इसलिए ऋतुओं की परवाह नहीं करते हुए बहुत कर्मठता के साथ आप अपने अगले पड़ाव के लिए जुट जाएं और हम सब आप सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सभी मित्र बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और मैं चाहता हूं कि आपके कंधों पर और आपके शरीर पर ये वर्दी जो है वो सुशोभित होगी। ऐसी हमारी मंगल कामना है। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग, आप सबके सपने पूरे हों, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।